Mic check. Yes. Mic check. चलो. So very good afternoon to every one of you all. कैसे हो आप लोग सब? और कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? उम्मीद करती हूं खूब सारी पढ़ाई आप लोगों ने करी होगी ओवर द वीकेंड एंड यू आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट. कम ऑन, सितंबर अटेम्प्ट किड्स. कहां खो गए आप लोग सब? 2 से 5 के बीच में बेटा सोना नहीं है आप लोगों ने, इसीलिए ये लेक्चर्स 2 बजे कंडक्ट किए जा रहे हैं. हेलो, हाय सृष्टि, हेलो तन्वी, हे निकिता, दीपक, याशी, हर्षल, पायल, अंशिता, गुड आफ्टरनून. सिद्दीकी, हेलो, क्या बात है. चलो, शिखर, सौम्या, पढ़ाई करते करते दिन खत्म हो गए. ऐसा ही होना चाहिए बेटा. अभी आखिरी के कुछ दिन ऑन योर फिंगर टिप्स, बस कुछ ही दिन बचे रह गए एग्जामिनेशन के लिए. ऐसा ही होना चाहिए. सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. हेलो एवरीवन. यस, पिछले लॉ का टेस्ट का रिजल्ट जो है हम आपको कल तक शेयर कर देंगे, ठीक है. और आप लोग जानते हो अगला 50 मार्क्स का टेस्ट जो है वो वेडनेसडे के दिन शेड्यूल्ड है. आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932. आप लोग जानते हो पार्टनरशिप एक्ट के 3 यूनिट्स है. तीनों तो यूनिट्स हमारे आज रिवाइज नहीं होने वाले हैं. आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3, और कल हमारा होने वाला है यूनिट नंबर 2 बिकॉज दैट्स अ लेंदी यूनिट 2 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट. और फिर परसों के दिन हमारा होने वाला है द नेक्स्ट 50 मार्क्स टेस्ट, जो 2 बजे शुरू होके 3:30 बजे होने वाला है खत्म, ठीक है. हमारा अभी तक इस रिवीजन सीरीज में कंप्लीट हो चुका है कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द एलएलपी एक्ट, एंड नाउ वी आर अबाउट टू बिगिन विद द पार्टनरशिप एक्ट. इनफैक्ट आज और कल में हमारा पार्टनरशिप एक्ट हो जाएगा कंप्लीट. सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट, लेट अस बिगिन with the revision process of the Partnership Act. ये हमारा मैराथन रिवीजन लेक्चर्स है. सो बेसिकली इसकी स्पीड इज ऑब्वियसली अ लिटिल मोर फास्टर. अगर आप डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर्स देखना चाहते हो तो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी है विद द लिंक्स ऑफ ऑल द मैराथन्स एंड द लेक्चर्स. आप डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर की लिंक नंबर 2 जो है उसको क्लिक करके डिटेल्ड रिवीजन भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है आपका इतना स्ट्रांग नहीं है तो. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर स्ट्रेंथ आर एंड व्हाट योर वीकनेसेस आर, आप या तो मैराथन लेक्चर्स देखना या तो आप डिटेल रिवीजन लेक्चर्स भी देख सकते हो. और सारे नए टॉपिक्स के लिए मैंने तो रेगुलर बैच के लेक्चर्स आप लोगों के लिए किए हैं अपलोड. यस और नो गाइस? यस. चलो लेट्स बिगिन देन. अगर टेंशन हो भी रहा है मिस्टर अग्रवाल, डोंट वरी, टेंशन आना बहुत ऑब्वियस है. एंड इनफैक्ट टेंशन आ रहा है, इट्स अ वेरी गुड साइन, बिकॉज ऑफकोर्स अगर टेंशन नहीं आता तो वो बड़े टेंशन की बात होती है, ठीक है. अभी आप सिर्फ कर्म करो, कर्म की आशा ना करो, इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू टेल यू राइट नाउ, ठीक है. बाकी समझदार को इशारा काफी है. आ जाइए, चलो, कम ऑन गाइस. ओमकार आपके प्लीज इनवॉइस नंबर भेजिए. आई विल टेल माय टेक्निकल टीम टू गेट बैक टू यू राइट अवे. ओके, आ जाइए. Come on guys. So the first unit of the partnership act, पहली बात तो पार्टनरशिप का क्या मतलब हो रहा है. अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप इस वर्ड का क्या मतलब है, सुनो मेरी बात. पार्टनरशिप इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स
who have agreed to share the profit of the business. पहली बात तो it's a relation between persons, word singular नहीं है, plural है, who have agreed to share the profits of business which is carried on by all or any one of them acting for all. इसी को कहते हैं as a partnership. जब आप ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखते हो, 5 एलिमेंट्स आपको समझ में आते हैं थ्रू दिस डेफिनेशन. ओके, ओमकार बार बार वो मैसेज भेज के कुछ मतलब नहीं होने वाला है. अगर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, आपको आपकी इनवॉइस नंबर भेजनी पड़ेगी. ओके, चलो. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अगेन एंड अगेन ऑन द प्रॉब्लम, प्लीज वर्क टुवर्ड्स गेटिंग द सोल्यूशन. First element of a partnership is that this partnership is an association of 2 or more persons. तो पहली बात तो एक अकेला पर्सन अपने ही साथ पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है. पार्टनरशिप के द्वारा अगर आपको बिजनेस करना है, आपको लगता है कम से कम 2, बट अब सवाल ये उठता है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट्स प्रिस्क्राइब्ड इज 2, तो अब क्वेश्चन ये अराइज करता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन अलाउड टू बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप. तो अब ये मैक्सिमम नंबर का लिमिट आपके पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया गया है, वो दिया गया है वहां पे मतलब कहां पर, वहां पर मतलब अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. और कंपनीज एक्ट 2013 कहता है 464 सेक्शन नंबर के क्या कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हु विल बी अलाउड इन अ पार्टनरशिप फर्म आर गोइंग टू बी 50. तो अब पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट दोनों को कंबाइन करने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इज 2 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इज गोइंग टू बी 50. ओके, बट याद रखना ये जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है, इसमें आप माइनर के साथ फर्म को क्रिएट नहीं कर सकते हैं. वेरी गुड. All the kids who are giving the correct answer, very good. अथर्व, वो 200 नहीं है, it is 50. So please make a note of the same, अथर्व, क्योंकि आप कंपनीज एक्ट के साथ साथ रूल्स को भी पढ़ते हो, राइट? तो दोनों को पढ़ने के बाद कंक्लूजन आता है, पार्टनर्स जो मैक्सिमम अलाउड हो गए वो है 50. अथर्व, यहां पे गलती किया चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर ऐसा कुछ सवाल आपको एग्जामिनेशन में आता है, याद रखना उन 3 घंटे में आप यही मिस्टेक रिपीट नहीं कर रहे हो, नहीं तो ये रिविजन सेशंस कंडक्ट करके क्या मतलब हुआ, है ना अथर्व बेटा? ठीक है. ओमकार, हमने हमारी टीम को ऑलरेडी आपका इनवॉइस नंबर दे दिया है, आपको कुछ ही देर में विद इन 15 मिनट्स कॉल आ जाएगा. प्लीज उनका कॉल जरूर उठा लेना, ठीक है? लेक्चर बाद में भी हो सकता है, उनका कॉल आप उठा लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, अग्रीमेंट. ये पॉइंट कहता है कोई भी पार्टनरशिप जब क्रिएट होता है, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस. इनफैक्ट partnership can only be created by an agreement. Of course, agreement eventually has to be enforceable by law. That is, contract के द्वारा ही partnership का रिश्ता बनता है. So it's more voluntary and contractual in nature. तो आपकी और मेरी इच्छा अगर है कि आने वाला अभी पूरा सीजन जो है फेस्टिवल सीजन ही है, गणेश उत्सव, नवरात्रि, दिवाली एंड एवरीथिंग, क्रिसमस, हम लोग अगर चाहते हैं हम लोग फायर क्रैकर्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इट्स वॉलंटरी एंड इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल. ऐसा नहीं है कि बाय स्टेटस वी एंटर्ड इनटू दिस पार्टनरशिप. दिस पार्टनरशिप वाज एंटर्ड बिटवीन अस थ्रू एन अग्रीमेंट. नेक्स्ट, अगर हमने पार्टनरशिप एंटर करी है, हमारा इंटेंशन होना चाहिए बिजनेस करना. अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड विद अ चैरिटेबल पर्पस. अब बिजनेस इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड टू इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ ट्रेड, ऑफकोर्स लॉफुल ट्रेड, ऑक्यूपेशन और इवन प्रोफेशन. तो कल जाके सीएस का भी पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, दो दे आर नॉट डूइंग ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, they are into a profession, does not really make a difference. Eventually उनका इंटेंशन बिजनेस करना ही है. अब जब मैं बिजनेस कहती हूं, बिजनेस से एसोसिएट हो जाता है प्रॉफिट्स, बट प्रॉफिट्स को शेयर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है. So there can be no partnership wherein whole of the profits is only given to one of the partners. अगर आप पार्टनर्स हो, every partner is getting some share in the profits of the partnership firm. ठीक है? Of course,
Sharing of losses is not mandatory, but what is important is if you are a partner, compulsory, you are getting a share. भले ही 5% क्यों ना हो, बट येस आपको शेयर इन द प्रॉफिट्स मिल रहा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी. सो देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स. सारे काम सारे लोग करें, या तो फिर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट कर सकता है, और ये काम जब वो कर रहा है ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. तो दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. इसी का गहराई में अगर आप वर्जन देखते हो, इट्स नथिंग बट इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. तो ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में बताया गया है. अगर आपको ये जानना है कि 2 लोगों के बीच में क्या पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है, आपको 3 सवाल पूछने होंगे. तीनों भी सवालों के जवाब अगर आपको हाँ है, टिक टिक टिक, तो माना जाएगा इन लोगों के बीच का जो रिश्ता इज अ पार्टनरशिप. तो कम ऑन गाइस, कौन सी ये 3 चीजें जो आपको देखनी पड़ेगी? पहली बात तो है अग्रीमेंट. सो यस, पार्टनरशिप का रिश्ता ओनली अराइजेज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट. इट डज नॉट अराइज from status, and that is why my dear friends, ये दोनों लोग जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, क्या इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है? क्या इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ये आपको सवाल पूछना है. अगर आपका जवाब है yes, then you are getting closer that हाँ, इन लोगों के बीच में पार्टनरशिप का रिश्ता है. सेकेंड क्वेश्चन जो आप पूछोगे वो ये है, क्या आप लोग ये बिजनेस करके प्रॉफिट शेयर कर रहे हो? अगर इस सवाल का भी जवाब हाँ है, तो माइट बी मोस्ट प्रोबेबल कि इनके बीच का रिश्ता जो है वो पार्टनरशिप का है. देखो, पहली बात तो बिजनेस करोगे, बिजनेस करके जो प्रॉफिट बनेगा, ये प्रॉफिट सारे लोग आपस में शेयर कर रहे हैं. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बट लेट मी टेल यू ऑल्सो वन थिंग, जस्ट बिकॉज यू आर शेयरिंग द प्रॉफिट, इट विल नॉट मेक यू अ पार्टनर इन इटसेल्फ. Sharing of profit is important, but it is not the sole test of partnership. ऐसा बहुत बार देखा गया है कि किसी पर्सन को पार्टनरशिप का प्रॉफिट मिल रहा है बट फिर भी वो पार्टनर नहीं है. जैसे कि आपको किसी ने पैसा लेंड किया है, अब आप तो पैसा रीपे करोगे, रीपे करने के लिए आपने कहा है आप पार्टनरशिप फर्म का 1/10 प्रॉफिट दोगे. दिस वुड बी माय रीपेमेंट. अब देखो, ये रीपेमेंट जो हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये रीपेमेंट हो रहा है जहां पे आपको रीपेमेंट मिल रहा है एज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, बट भले ही आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, आप पार्टनर नहीं हो. अभी भी आप कौन हो? लेंडर हो. बहुत बार एम्प्लॉयज को मिलता है बोनस. कभी कभार आप डिसाइड करते हो कि कोई पार्टनर की अगर डेथ हो गई तो उसकी जो विडो है या बच्चे, उनको आप प्रॉफिट देना कंटिन्यू करोगे. उनको भले ही प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनर बन गए हैं. ओके, कभी कभी जब आप गुडविल सेल करते हो तब भी ऐसा होता है. सो इट माइट हैपन कि कोई तीसरा ही व्यक्ति है जिसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है वो पार्टनर है, ऐसा आप कंक्लूड नहीं कर सकते. अंडरस्टैंडिंग? यस और नो गाइज? यस. एंड थर्ड इज म्यूचुअल एजेंसी. कम ऑन गाइज. तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा था, म्यूचुअल एजेंसी इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप लॉ, जहां पे ईच पार्टनर इज कैरिंग ऑन द बिजनेस as the principal as well as that of the agent. So the act of one partner done on behalf of the firm is going to bind all the partners. ये तीनों भी सवालों के जवाब अगर आपके टिक 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 है, तो ऐसे केस में हम मान सकते हैं कि ये 2 लोगों के बीच में जो रिश्ता है इज ऑफ अ पार्टनरशिप. यस नो गाइज? यस. नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगले 5 मिनट में आप लोगों को डेडिकेट कर रही हूं, बट ये 5 मिनट में आप लोग करने वाले हो बहुत सारे डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे कि पहला डिफरेंस है बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड अ कंपनी. इतना क्लियर नहीं है, जस्ट 1 सेकेंड, आई जस्ट ओपन माई मेन बुक. बहुत प्यारी बुक बनाई है मैंने,
चार्ट बुक में जूम करके दिख रहा नहीं है क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है उस पेज पे, तो आई जस्ट ओपन दिस नंबर 68। ये देखो, ये पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस है। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूं, ये सारे डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स है, फटाफट आप लोग रीड करोगे और आप ओरली बोलने की कोशिश करोगे कि आर यू इन अ पोजिशन टू एटलीस्ट टेल 5 to 6 points of differentiation between a company and a partnership firm। आपको दोनों भी एंटिटीज आपके सिलेबस में है, तो ये डिफरेंशिएशन इज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन। पहले ये 3 पॉइंट्स है, एक बार इसको रीड कर लो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स आपको बताती हूं और आपका समय शुरू होता है अब। कम ऑन गाइस। आप स्क्रीन रेफर कर सकते हो। Can I scroll up? यहां पे म्यूचुअल एजेंसी है, यहां पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, यहां पे हर पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है, यहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म का कानून की आंखों में कोई सेपरेट स्टेटस, लीगल स्टेटस नहीं है, बट कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। आगे लाइबिलिटी यहां पे अनलिमिटेड है, यहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड है। यहां पे पार्टनर अगर अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है उसको दूसरे लोगों का कंसेंट लेना पड़ेगा। यहां पे तो मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। यहां पे मैनेजमेंट सारे पार्टनर्स देखते हैं, यहां पे डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट कंपनी क्रिएट ही होती है बाय रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50। कंपनी में 2, 200, 7 अनलिमिटेड, डिपेंडिंग प्राइवेट पब्लिक, और ओपीसी तो 1 and 1। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, पार्टनरशिप फर्म का परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। कोई भी पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी की वजह से फर्म डिसॉल्व करना पड़ सकता है। कम ऑन गाइस, आई होप यू आर डन विद इट। So Omkar Gaikwad, I already got a message from my team. My team had called you, or I think आपकी उनसे बात हो चुकी है, and I hope you are happy now and your issue has been resolved. रिजॉल्व होने के बाद भी आप मैसेज कर सकते हो ओमकार, पैसे नहीं लगेगा उसके लिए। डन, ग्रेट। नेक्स्ट, आई होप आपने बुक को बंद करके एटलीस्ट 5 से 6 डिफरेंसेस बोले हैं खुद से, ठीक है? इफ नॉट, ये सेशन के बाद इन डिफरेंशिएशन को जरूर लर्न कर देना। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड अ क्लब। आप लोग जानते हो पार्टनरशिप अगर क्रिएट होता है, इट इज क्रिएटेड ओनली विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स, वेर एज क्लब यूजुअली आर फाउंड नॉट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, बट उनका इंटेंशन यूजुअली होता है इंप्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द मेंबर्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कंडक्ट करना एंड वगैरह वगैरह, ठीक है? और यहाँ पे जो लोग होते हैं उनका रिश्ता पार्टनर्स का होता है और यहाँ पे रिश्ता मेंबर्स का होता है। पार्टनर्स ऑफ कोर्स दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। यहाँ पे मेंबर प्रॉपर्टी का पहली बात तो ओनर होता नहीं है, तो ऐसा उसका कुछ इंटरेस्ट है नहीं। इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही रहेगा कि आके वो प्रॉपर्टी यूज कर सकता है वगैरह, बट उससे ज्यादा ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट क्लब। पार्टनरशिप फर्म को अगर डिसॉल्व करना है, आपको पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ता है।
एंड किसी एक पार्टनर के जाने से फर्म डिसॉल्व हो सकता है, बट क्लब में तो मेंबर्स आते जाते रहते हैं, उससे क्या क्लब इंपैक्ट नहीं होता है. ओके, यस. ओमकार गायब हो गया इशू सॉल्व होने के बाद. हाउ मीन ओमकार. नेक्स्ट, differentiation between a partnership and a हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ये डिफ्रेंसिएशन आप लोग रीड करोगे. मैं 2 मिनट का समय दे रही हूं. कम ऑन गाइस, टाइम शुरू होता है अब. मैं चाहती हूं आप लोग खुद रीड करो. क्या हुआ मिसेस जोशी, क्यों हंस रहे हो? मिसेस जोशी कि मिस जोशी? थैंक यू सो मच दीपक. लिंक में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर्स का भी रिवीजन है. उसमें एक मैराथन लेक्चर होगा जो अराउंड 5 से 6 घंटे का है. उसमें मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर किया बेटा. पूरा 100% सिलेबस का रिवीजन है. ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटा है. मैं एक काम करती हूं, आज के लेक्चर के बाद मैं वापस से आप लोगों को एसपीसी का जो मेन टेलीग्राम चैनल है ना, जिसमें कुछ 6-7 लाख सब्सक्राइबर्स, आई डोंट नो हाउ मच. 1 मिनट चेक करती हूं मैं. हाउ बैड. 1 ही मिनट. हाँ, कुछ यूट्यूब पे 7 लाख सब्सक्राइबर्स है. सॉरी, एसपीसी का जो टेलीग्राम का चैनल है जिसमें 1,02,900 सब्सक्राइबर्स है, वहां पे मैं आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक दूंगी. वो लिंक से आपको एक पीडीएफ मिलेगी और उस पीडीएफ में डिटेल मैराथन, शॉर्ट मैराथन, फुल लेक्चर्स ऑफ न्यू टॉपिक्स, आरटीपी सेशंस, सब कुछ कवर्ड है. वो मैं फाइल आपको भेजती हूँ. मेरी हैंड रिटन नोट्स भी है उसमें. लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को भेजती हूँ. अगर किसी को नहीं मिला है, यू कैन रेफर इट. ओके, स्क्रीन को ऊपर कर रही हूं. इतने डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिए हैं, मैं अज्यूम करती हूं. आगे के डिफरेंशिएशन पढ़ो, बहुत सारे डिफरेंसेस है. कम से कम आपको 5 या 6 याद रहने चाहिए और लिखते आना चाहिए एग्जामिनेशन में. उस हिसाब से पढ़ो. ये आखिरी चांस है आपको पढ़ने का है, ऐसे सोचते हुए आप पढ़ो, नहीं तो आपको अटेम्प्ट लग जाएगा. और एक बार रिवाइज करने का समय मिले या नहीं मिले, वी आर नॉट क्वाइट श्योर. अभी अच्छे से कर लो, बाद में रिग्रेट हो उसके बदले अभी ही पढ़ लो. Come on guys, let's rock. You all can do it. If you all are done with the reading part, you all can just message in the chat box so that even I understand. आप लोगों से बातें कर रही हूं, दीवारों से नहीं, है ना? डन. Mrunalini. Hi Mrunalini. I hope I have at least pronounced it correctly. Oh, you got it changed. हाँ, तो वही इंग्लिश का प्रॉब्लम आई थिंक. Great. So yes, difference between an Hindu undivided family and a partnership firm.
पहली बात तो पार्टनरशिप इज कंपल्सरी क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट, वेयर एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज क्रिएटेड बाय स्टेटस। बच्चा पैदा होते से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा बन जाता है। पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ की वजह से आपको फर्म डिसॉल्व करना पड़ सकता है, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो मेंबर्स आते रहते हैं, कुछ मेंबर्स जाते रहते हैं, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसी है वैसी की वैसी रहती है। पार्टनरशिप फर्म में ऑल पार्टनर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इट इज ओनली पप्पा, मतलब कर्ता, हु डज द मेन रोल ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस। यहां पे हर पार्टनर की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। फिर उसके साथ साथ माइनर जो होता है उसके साथ आप पार्टनरशिप फर्म क्रिएट नहीं कर सकते, बट यहां पे माइनर बिकम्स अ मेंबर एज सून एज ही इज बोर्न इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पार्टनरशिप फर्म में 2 और 50 की लिमिट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई लिमिट नहीं है, बट अदरवाइज आप लोग जानते हो, संभाल लेना अपने आपको, ज्यादा इमोशनल मत होना। एंड यस, these were some of the points of differentiation between a partnership firm and a Hindu undivided family. Next differentiation, come on guys. मृणाली जी, थोड़ा सा आप पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो, है ना? कितनी चैटिंग करोगे बेटा? नहीं तो एक काम करो, आप चैटिंग कर लो, हम यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है? आपकी एक बार चैटिंग हो जाएगी, फिर क्या, फिर पढ़ाई तो थोड़ी बहुत हो ही जाएगी, बातें करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? बेसिस भी लिखना होगा क्या? देखो, अगर आप बेसिस लिखते हो तो फिर तो क्या बात है, बट अगर आपने बेसिस ना भी लिखा तो भी ठीक है बेटा। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कंटेंट। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। देखो, ये क्वेश्चन आपको एज अ डिफरेंस भी आ सकता है, और कभी कभार इंस्टीट्यूट पूछता है, ऐसे केसेस डालता है कि इनके बीच में पार्टनरशिप है नहीं है नहीं है, उसमें से एक आधा क्वेश्चन तो को ओनरशिप का रहता ही है। जैसे कि 2 दोस्त है, उन्होंने एक फ्लैट लिया, अब ये फ्लैट को रेंट पे दिया है, क्या इनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है? यूजुअली इट्स अ को ओनरशिप, क्योंकि उन्होंने एक ही फ्लैट लिया है और रेंट पे दिया है, उनका बिजनेस नहीं है फ्लैट्स को लेना, रेंट पे देना एंड वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बट याद रखना, को ओनरशिप कैन ईदर अराइज थ्रू अग्रीमेंट and sometimes it can also arise through operation of law, whereas partnership only arises through a contract. यहां पे म्यूचुअल एजेंसी होती है, यहां पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, यहां पे प्रॉफिट और शेयरिंग इज अ मस्ट, यहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी को को ओन किया है, कुछ बिजनेस नहीं है, कुछ प्रॉफिट नहीं है, कुछ शेयरिंग वेयरिंग नहीं है। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है दूसरे लोगों का कंसेंट लेना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको दूसरे लोगों का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। ओके, और लास्ट डिफरेंशिएशन इज पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन। एक बार आप गो थ्रू कर लो, 1 मिनट का समय दे रही हूं, 2 मिनट भी ज्यादा हो जाएंगे। ये जैसे ही होता है हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। यस दीपक, करेक्ट आंसर। ओमकार, आपके तो सवाल पे सवाल आ रहे हैं, सवाल पे सवाल आ रहे हैं। हमने आपसे 2 बार सवाल पूछा, आपका इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं, टीम ने कॉल किया है या नहीं किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। अब पहले आप जवाब दोगे फिर हम आपके सवालों का जवाब देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। इतने सेल्फिश नहीं होना चाहिए बेटा आपको, इट्स नॉट गुड। चलो, आई आर डन विद द रीडिंग पार्ट। 2 ही पॉइंट्स है बेटा, 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है।
अच्छा, इज इट? दो ओमकार है क्या? वो ओमकार गायकवाड़ था, ये ओमकार कौन है? पवार है। ओह सॉरी, सो सॉरी, माय बैड। होता ऐसा कभी कभी, कैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। नेक्स्ट, चलो, आई थिंक यू आर डन विद द रीडिंग पार्ट, आगे बढ़ते हैं। यस, मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स लर्न करने। एक बच्चा है जिसका नाम है डोंट नो, उसको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अभी मन नहीं कर रहा है तो हम क्या ही बोले आपको, जब मन करे तब पढ़ लेना। क्या है, अभी बनेगे नहीं तो कुछ टाइम बाद से ये बनेगे, सिंपल। चलो आ जाइए। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहली बात तो विथ रिगार्ड टू द ड्यूरेशन, अ पार्टनरशिप कैन ईदर बी अ पार्टनरशिप एट विल और इट कैन बी अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. Whenever it is a partnership at will, there is no fixed period that is agreed upon for carrying on the partnership. आपकी जब तक इच्छा है तब तक आप ये पार्टनरशिप को क्रिएट कर सकते हो. आपने फर्म को क्रिएट करते वक्त कुछ ड्यूरेशन डिसाइड नहीं किया था, बट एक भी पार्टनर अगर नोटिस देता है अबाउट हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, आपको इस फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड? जब भी आप पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हो और ये पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते वक्त आपने एक फिक्स्ड ड्यूरेशन बनाया है, आपने कहा ये फर्म हम आने वाले 4 महीने रन करेंगे, सो दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. ऐसे केस में जैसे ही वो समय खत्म हो जाता है आपका पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाता है. यस और नो गाइस? यस. एंड इफ यू कंटिन्यू टू रन द बिजनेस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड, देन ऐसे केस में इट विल बिकम अ पार्टनरशिप एट विल. वैसे ही with regard to the extent of business, a partnership firm can either be a particular partnership or it can be a general partnership. जैसे नाम कहता है particular partnership. ऐसी कोई पार्टनरशिप which you have created only for a single adventure is known as a particular partnership. जैसे ये सिंगल एडवेंचर हो जाता है आपकी फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है. और जनरल पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन जनरल. ओके, सो दैट्स अ जनरल पार्टनरशिप. नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड. वैसे तो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट. नाउ एन अग्रीमेंट कैन ईदर बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस. एक्सप्रेस है, इट कैन बी एक्सप्रेस ओरली और इन राइटिंग. It's always advisable to have a written partnership deed ताकि कल जाके अगर कुछ issues आए, things can be cleared in an easier manner because things were written earlier when things were good between us. So it's always recommended to have a written partnership deed, okay? And this contract between the partners is known as this partnership deed. Of course, this partnership deed should be it should be stamped, it should be signed, it should be dated, signed by all the partners. और इसी deed में आप लिखो कि क्या the terms and conditions between the partners. क्या आप कुछ terms and conditions बता सकते हो? से फॉर एग्जाम्पल आप और मैं आने वाले 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फायर क्रैकर्स का बिजनेस करना चाहते हैं. आप बता सकते हो अगर हम लोग पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं एंड वी वांट टू एंटर अ डीड, व्हाट वुड बी द थिंग्स दैट वी वुड राइट इन द डीड? क्या आप चैट बॉक्स में बता सकते हो क्या कुछ हम लिखेंगे इन द डीड? कम ऑन, एक एक पॉइंट तो आप लोग सब बोल ही सकते हो. कम ऑन गाइज, इस पोजीशन पे तो मैंने आपको लाया ही है. कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. द फोन इज इन माई हैंड. कम ऑन, फास्ट फास्ट, वक्त की बहुत कमी है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेरी गुड. नेम ऑफ द पार्टनर्स, ओके. नेम ऑफ द फर्म, ओके, वंडरफुल. आगे, नेम ऑफ द पार्टनर्स हो गया बेटा. दूसरे पॉइंट्स बोलो. पीएसआर, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स हो चुका है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, रेम्युनरेशन. गॉट इट ओमकार पवार? गॉट इट. इट वॉज माई बैड, आई ऑलरेडी टोल्ड.
Name of the partnership, capital contribution, okay. Interest on capital, interest on drawing, admission, retirement, address of the firm, address of the partners. क्या बात है? Duration, very good. Capital contribution, goodwill, arbitration, expulsion. ओके, आई थिंक अभी सारे पॉइंट्स रिपीट ही हो रहे हैं. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स वेरी गुड अंशिका, नया पॉइंट दिया आपने. रीवैल्यूएशन वेरी गुड आरिश. सो आई थिंक एवरीवन यू ऑल हैव गिवन गुड एम्पल पॉइंट्स. बहुत सारे चैट्स आ गए, आई वाज नॉट एबल टू रीड एवरीथिंग, बट आई थिंक फेयर इनफ. आई एम वेरी हैप्पी विथ योर रिप्लाईज. गुड. एंड आई थिंक इस यूनिट का सबसे आखिरी पॉइंट जो है, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. कम ऑन गाइस. सो यस, सबसे पहला आपका फेवरेट इज एक्टिव पार्टनर. नाम में ही लिखा है एक्टिव पार्टनर. ऐसा कोई पार्टनर who is participating actively in the management of the partnership firm is known as an active partner. Sleeping partner ऐसा पार्टनर है, कैसा पार्टनर है? Who is not participating, who is not taking an active part in the management of the partnership firm. अब देखो, एक्टिव पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है, उसको पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है. जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है, उसका रिटायरमेंट इफेक्टिव नहीं होता है. बट एट द सेम टाइम डोरमेंट पार्टनर के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है ना. डोरमेंट पार्टनर अगर कल जाके रिटायर हो भी जाता है, तो भी ऐसे केस में माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो पार्टनर था, कुछ खास लोगों को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए वो नोटिस ना भी दे तो भी चलेगा. ये एक अलग कॉन्सेप्ट है नॉमिनल पार्टनर का. सो हु इज अ नॉमिनल पार्टनर? ऐसा कोई पर्सन जो अपना नाम फर्म को लेंड कर रहा है without even having actual real interest in the affairs of the partnership firm is known as a nominal partner. अब देखो, ये एक अलग टाइप का पार्टनर ही है. He is not entitled to get a share in the profits of the firm. In fact, he does not even take or participate in the conduct of the business of the partnership firm. But however, because he's a partner, he's going to be liable to all third parties for the acts of the firm. ये थोड़ा सा हटके, जरा झटके पॉइंट है, इसको आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि यहाँ पे आप आपका कॉमन सेंस लगा के आंसर फेक करके नहीं आ सकते हो. यहाँ पे आपको इज्जत से, शिद्दत से पढ़ के जाना पड़ेगा. एक्टिव डोरमेंट पार्टनर के लिए तो इनकमिंग आउटगोइंग के लिए तो लिख सकते हो आने वाला पार्टनर इनकमिंग, जाने वाला पार्टनर आउटगोइंग. बट नॉमिनल पार्टनर के लिए ऐसा नहीं है. शिद्दत से इस पॉइंट को पढ़ के जाना, ठीक है? यस, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली भी आप ब्लफ कर ही सकते हो, नाम में ही सब कुछ लिखा है. ऐसा पार्टनर हु इज ओनली एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस इज नोन एज अ पार्टनर इन प्रॉफिट. इनकमिंग आउटगोइंग हमने अभी जस्ट बताया. एंड लास्ट वन इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. सो वेयर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर or he is allowing others to do it, then he can be stopped from denying the character that he had assumed, because उसी के assumption से थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो अब उसको बात माननी पड़ेगी कि वो पार्टनर है. ऐसे बंदे को कहते हैं एज अ पार्टनर by holding out, sometimes also known as a partner by estoppel. Okay, so that's all about unit number 1. क्या बात है. यूनिट 2 तो हमारा कल हो जाएगा. आप यूनिट 3 पे आ जाइए. चार्ट नंबर 3.9. Come on guys. पहली
बात तो सवाल आपके लिए, 7 करोड़ का सवाल, क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी है? बताइए भाइयों और बहनों, बताइए। क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी है? ज़ाला मीन्स व्हाट? ज़ाला मीन्स हो गया। सो यस, क्या बात है, आप सभी लोगों को 7 करोड़ मिल जाते हैं। Yes, the answer to this question is that it's not compulsory to get a partnership firm registered. However, it's always recommended to get your partnership firm registered because an unregistered partnership firm suffers from certain disabilities. And I think इसके ऊपर सवाल इंस्टीट्यूट ने मई 2024 के एग्जामिनेशन में पूछा था कि क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, एंड इफ नॉट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप लोग जानते हो 4 कॉन्सिक्वेंसेस है। 1, फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है, बट एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। सेट ऑफ अगर करना भी है आप कर सकते हो, बट नॉट मोर देन ₹100, एंड अग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग अ लीगल एक्शन either against the firm or against other partners. So these are the consequences of not getting the firm registered. But इसी के कुछ exceptions हैं. So the non-registration of the firm is not going to affect the following rights. जैसे कि आपका फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी थर्ड पार्टी फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। पार्टनर्स अगर चाहे फर्म को डिसॉल्व करने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। फर्म को डिसॉल्व ही नहीं, अकाउंट्स को सेटल करना, प्रॉपर्टी को रियलाइज करना, इसके लिए फर्म का रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। कोई एक आधा पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई तो आप शेयर डिमांड कर सकते हो और ऑफिशियल अजाइनी प्रॉपर्टी को रियलाइज करके ये बेचारे इंसॉल्वेंट व्यक्ति का डेट जो है वो रीपे कर सकता है। और अगर आपको सेट ऑफ करना है, 100 रुपए का सेट ऑफ अभी भी पॉसिबल है, उसके लिए रजिस्टर करना कंपल्सरी नहीं है। सो दीज वर द एक्सेप्शंस, and exceptions means the non-registration of the firm is not going to affect these rights. Yes or no, guys? Yes. नेक्स्ट, डिसोल्यूशन। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट्स है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म is called as a dissolution of the firm. Dissolution of the firm will mean that you are discontinuing the real relationship that is existing between all the partners. Okay, so basically सब कुछ खत्म हो जा रहा है, firm dissolve होता है तब, बट जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है सिर्फ आपका रिश्ता जो है वो खत्म हो रहा है। एक काम करो, आप लोग ये डिफरेंशिएशन पढ़ो और 2 मिनट में मैं आपको सवाल पूछती हूँ, आप पढ़ो ये डिफरेंशिएशन। यस दीपक, इट्स अ लाइव मैराथन, देख सकते हो आप।
check. Yes, Anurag, on day 1 itself, I had told you all some lectures will be live and some will be given in the pre-recorded mode. But it shouldn't make a difference to you. आपके लिए जो important है वो ये है कि आपको कंटेंट दिया जा रहा है, रिवाइज करवाया जा रहा है. अब रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? You should just be happy that you're revising it with me. How cute. जाली नहीं, जालर जालर. ठीक है, ओके. चलो आप लोग बताओ फिर मुझे, कहां पर एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं? तो एसेट्स रियलाइज होते हैं जब कभी भी आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो, और एसेट्स रीवैल्यू कहां हो रहा है? जहां पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैन इवन हैपन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, whereas dissolution of the partnership is never going to happen by the order of the court. ये एक निजी मामला है. जब कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होता ही है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विल नॉट ऑलवेज रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. और फाइनल क्लोजर कहां पर होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फाइनल क्लोजर होता है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फाइनल क्लोजर नहीं होता. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द टू. आ जाइए. तो अगर डिफरेंस समझ लिया है और कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है, अब देखते हैं फर्म कब कब डिसॉल्व हो सकता है. एक, जैसे मैंने आपको बताया था, वॉलेंट्री डिसोल्यूशन, दैट इज डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, and sometimes it can be with the order of the court. Okay, so जैसे कि say for example, जब हम देखते हैं डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये कब होता है? पहली बात तो बाय अग्रीमेंट. अब पार्टनरशिप बनाई ही है अग्रीमेंट से, तो डिसॉल्व भी हो सकता है बाय अग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. समटाइम्स इट इज डिसॉल्व बिकॉज ऑफ द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ही अनलॉफुल हो जाता है. तो यहां पे अब आपके पास चॉइस नहीं है, आपको ना चाहते हुए भी आपका बिजनेस करना पड़ेगा डिसॉल्व. कभी कभार कुछ कॉन्टिंजेंसी आ जाती है, जैसे कि कोई पार्टनर की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, आपका बिजनेस कंप्लीट हो गया, समय खत्म हो गया, तो जो भी सिचुएशन आई है वो फेस करके आपको फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा. एंड इफ इट्स अ पार्टनरशिप एट विल, आप लोग जानते हो, ये मैंने टाइप्स के वक्त भी करवाया था. पार्टनरशिप एट विल जब कभी भी है, कोई भी पार्टनर ने अगर एक नोटिस लिखी है ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, तो फर्म हो जाएगा डिसॉल्व. ये तो 4 केसेस थे जहां पे आपका फर्म डिसॉल्व हो रहा था विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. बट बहुत बार कोर्ट के ऑर्डर की वजह से भी आपको फर्म को करना पड़ता है डिसॉल्व. जैसे कि एक्टिव पार्टनर का माइंड अनसाउंड हो गया, या एक्टिव पार्टनर परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो गया, आप कोर्ट में जाके डिसोल्यूशन का रिक्वेस्ट दे सकते हो. या तो फिर a partner has been found guilty of misconduct, there is like persistent breach in the agreement, लगातार आप वही गलतियां कर रहे हो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, या तो आपकी फर्म पनौती है. जब से फर्म मनी है तब से लॉसेस ही लॉसेस है, और आने वाले कुछ साल आपको नजर भी नहीं आ रहा है कि आप प्रॉफिट अर्न करोगे. लॉसेस आने वाले फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है. देर इज नो सेंस इन कंटिन्यूइंग द फर्म. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव सम जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, तब भी आप फर्म को कर सकते हो डिसॉल्व, जैसे कि देर इज सम डेडलॉक इन द मैनेजमेंट और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो दीज वर सम ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. अब देख लीजिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. पहली बात तो, पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट दैट आर डन बाय देम टिल दे हैव गिवन अ पब्लिक नोटिस.
आप लोगों ने आपस में तो डिसाइड कर दिया कि फर्म डिसॉल्व करना है, बट जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते आपका डिसोल्यूशन इफेक्टिव नहीं होगा। कल जाके आपने कोई फर्म के नाम पे ट्रांजैक्शन एंटर कर दिया तो सच में सारे पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे, क्योंकि आपने पब्लिक नोटिस अभी तक नहीं दी है। इसके द्वारा हमने थर्ड पार्टीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। इनफैक्ट आपका फर्म डिसॉल्व हो गया बट फिर भी आप वाइंडिंग अप की एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हो, है ना, जहां पे आप एसेट्स बेचोगे, लाइबिलिटीज रीपे करोगे, जो भी सरप्लस बचा है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। हाँ, सेटल कैसे होगा? पहली बात तो अगर फर्म के कुछ लॉसेस है, ये लॉसेस को आप सेट ऑफ करोगे आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट अगर कम है तो ऐसे केस में आउट ऑफ द कैपिटल, कैपिटल भी कम पड़ रहा है तो पार्टनर्स को इंडिविजुअली घर से पैसा डालना पड़ेगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लॉसेस को करना पड़ेगा कॉम्पेंसेट। बट अगर सरप्लस एसेट्स है तो एसेट्स को कैसे रीपे करोगे? एक, फर्म की लाइबिलिटीज को रीपे करोगे। दूसरा, पार्टनर ने अगर एडवांस दिया है तो वो एडवांस हो गया तो उसका कैपिटल, और फिर कुछ बचता है तो आप पार्टनर्स को बांट दोगे आपस में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे करके अकाउंट्स को किया जाता है सेटल। और फर्म की प्रॉपर्टी आप फर्म की लाइबिलिटीज के लिए यूज करोगे, पर्सनल प्रॉपर्टी आप पर्सनल लाइबिलिटीज के लिए यूज करोगे। बाद में कुछ सरप्लस बचता है तो उसको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ये सेक्शन 50, 51, 52, 53, अरे 54, 55 नहीं है तो इसको मैं कट कर रही हूं। यस, और बाकी तो ठीक है, मोड्स ऑफ गिविंग अ पब्लिक नोटिस। तो ऐसे करके हमारा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 जो है ऐसे करके हमारा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 जो है वो हो चुका है। जाल, यस, पूनम, आयुष, अथर्व, मस्ती करो आप लोग, बहुत मस्ती करो। यस, अनुराग, वेद, आपने पहले ही कट कर दिया था, वेरी गुड दीपक, बहुत आगे जाओगे। खुशी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 70 मार्क्स का डायरेक्ट थ्योरी आएगा, 30 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड, कुछ भी हो सकता है। आपके केस में उल्टा भी हो सकता है कि 70 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है और 30 मार्क्स के डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस है। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट या मिसकंसेप्शन पे मत जाइए। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन द ICAI's एग्जामिनेशन, दैट्स हाउ इट इज। यस यस, मानसविनी, सुनीता, फुल टेस्ट कब होगी? रिद्धि बेटा, पहले परसों के लिए 50 मार्क के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लो, है ना। एक एक माइलस्टोन अचीव करेंगे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, सबके चक्कर में कुछ नहीं मिलेगा फिर आपको। अच्छे बच्चे हो ना आप? ओके, वेरी गुड। तो आज के लिए बेटा यस लो हो गया। कल हम लोग रिवाइज करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, तो वो रिवाइज करके जरूर आना आप लोग। कल का आई एम नॉट श्योर लाइव रहेगा या रिकॉर्डेड रहेगा, जो भी रहेगा लेक्चर तो रहेगा। वेडनेसडे के दिन कोई लेक्चर नहीं है क्योंकि वेडनेसडे के दिन आपका टेस्ट है, और फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वी विल कंटिन्यू विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड दैट्स द लास्ट एक्ट फॉर द रिविजन ऑफ योर सिलेबस। यस नो गाइस? चलो, thank you so much and God bless you all. Bye bye. Have a good day. Keep studying and keep rocking. All the very best.